अभी हमारे साथ श्री भगवान दुबे है और ये निर्दलीय यहाँ से करगर क्षेत्र से चुनाव में उतरे हैं। तो बाबा बताइए आप अपने बारे में। हमारे घर है ये पटवारी। तो अभी तक आप कहाँ दौरा कर चुके हैं? अभी हमने महुआरी, सेमरिया, छोटका खैरा, बड़का खैरा, खुरहुरिया। जय हिंद दोस्त, मेरा नाम शुभम कुमार तिवारी है। तो अभी हम लोग बिहार में रोहतास जिले के करगर क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पे इस समय आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम जानेंगे, पता करेंगे कि इस बार मतलब उनके मन में क्या है इस बार। तो चाचा पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आपका नाम? हमारा नाम रघुनाथ सिंह। जी चाचा, तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार मतलब एनडीए का या महागठबंधन का, दोनों में से किसका लग रहा है आपको सरकार बननी चाहिए? एनडीए का बोले। एनडीए का। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की वजह से बहुत सारा वोट काट देंगे। वो कुछ कटी है, ये बात नहीं। तो यहाँ से तो इस समय करगर क्षेत्र से संतोष मिश्रा जी हैं और अगर जेडीयू से उनको मिल जाता है टिकट बसीट सिंह को, तो क्या लग रहा है कि बसीट सिंह इस बार नहीं निकलेंगे। नहीं निकल पाएंगे। संतोष मिश्रा ही फिर से मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। एना परी उदय का। अच्छा, उदय का। एना परी उदय का चांस है। हाँ, पूरा चांस है। तो चाचा जैसे इनका कहना है कि मतलब इस बार तो एनडीए मार सकती है बाजी, आपको क्या लगता है? ठीक ही कह रहे हैं जो कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप लोग ने ऐसा भी मतलब न्यूज वगैरह में देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने बहुत सारा जो एनडीए के उम्मीदवार है, जैसे उप मुख्यमंत्री हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, इसके बाद मंगल पांडे हो गए, इन लोग को बहुत सारा आरोप लगाया गया। तो क्या इससे एनडीए का छवि खराब नहीं होगा? अरे हम लोग इतना नहीं जानते, हम लोग जानते हैं जो आते हैं उनको कि कौन जीतेंगे, कौन का चांस है। थोड़ा मोड़ा घूमते फिरते हम तो है नहीं। हाँ, तो अभी हम मतलब वहाँ पे थोड़ा बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मतलब एक गुट ऐसा था जो उसमें ज्यादातर लोग मतलब उनका कहना ये था कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग जो मिल रहे हैं उनका अलग अलग अपना कहना है, अलग अलग मानना है। तो देखिए इस बार कितना प्रभाव डाल पाते हैं। जिसके साथ घूमते हैं उसको अधिक बड़ाई करते हैं जी क्षेत्र में जी। उनको जान को क्या कुछ जानेगा, जिसके साथ है उनको हम जानते हैं कि अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग जानते हैं ना? वो तो अच्छे आदमी है, ये बात थोड़ी है। तो वो इस बार कितना प्रभाव डाल सकते हैं? वो भी कुछ डाल सकते हैं, ये बात थोड़ी डालेंगे जरूर। अगर यहाँ से अगर बोल रहे हैं कि हम अपनी कर्म भूमि से चुनाव लड़ेंगे, अगर वो यहाँ से खड़े हो जाते हैं तो क्या उनका चांस है यहाँ से जीत सकते हैं? ये सब तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वोट ला सकते हैं। कहे हजार। हाँ, जो खड़ा हो जी तो 1000 को वोट तो पहुंचाऊंगा। हाँ, जीत के हम लोग नहीं। अभी हमारे साथ श्री भगवान दुबे है और ये निर्दलीय यहाँ से करगर क्षेत्र से चुनाव में उतरे हैं। तो बाबा बताइए आप अपने बारे में। हमारे घर है ये पटवारी। अच्छा, तो अभी तक आप कहाँ दौरा कर चुके हैं? अभी हमने महुआरी, सेमरिया, छोटका खैरा, बड़का खैरा, खुरहुरिया, गोपालपुर, रक्तिचक, कठुआ, बिशोपुर, जगदलपुर, पिपरी, नादो, बसंतपुर, परांडिहरा, अच्छा। नारायणपुर, सोनबरसा। इतना जगह आपने घूम लिया, तो मतलब इसी तरह से केवल घूम ही रहे हैं कि लोग को कुछ अवेयर भी करा रहे हैं? मतलब घूमते हैं, कहते हैं कि हमको इस बार में मौका दीजिए। तो लोग आपसे जरूर पूछते होंगे कि आपको मौका अगर दे दिए तो आप क्या करेंगे मेरे लिए? तो आप क्या उसका? हम कहते हैं हमेशा विकास में खड़ा रहेंगे आप लोगों के लिए, सेवा में। विकास तो कई तरह का विकास होता है, तो आप क्या विकास में क्या करेंगे? विकास कितने तरह का होता है? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी हो गया, पलायन हो गया, शराबबंदी हो गया। ध्यान देंगे, शिक्षा के बारे में ध्यान देंगे, सब यही काम करेंगे। आप कहते हैं जाकर के हर एक जगह कि कचगड़ा हम भी कचगड़ा जीत जाएंगे, आप लोग साथ दीजिएगा। ना हमारे पास में रुपया है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है। जब भी विधायक बन जाएंगे तो सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेंगे। विकास के कार्य आपके और आधा महीना जनता में, गरीब जनता में बात बोलते हैं। सब गाँव में बहुत गाँव घूमे हैं। अब बेटा दुनिया ना बोली। हाँ, तो देखिए जैसे यहाँ पे इतने बड़े बड़े शख्सियत है, संतोष मिश्रा जी है, बसीट सिंह जी है, लेकिन यहाँ पे ये बाबा का कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना रुपया है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, लेकिन फिर भी ये अपने जोश और जुनून के साथ पूरा लगे हुए हैं। तो देखिए इस बार आपको कितनी सफलता मिलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। वो जनता सवाल है कि देखिए अभी बिहार में 20 साल से नीतीश जी का सरकार है, एनडीए और नीतीश। तो 20 सालों में
कि जो बिहार का समस्या है, बेकारी है, पलायन है। यहाँ के नवयुवक आप जैसे बहुत से हजारों लड़के पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए दूसरे प्रांत में जाते हैं। उस शिक्षा का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। उसके बाद बेरोजगारी है, ये है, भ्रष्टाचार भी कहिए तो हर जगह है। अगर किसी ब्लॉक में जाइए, आपको कोई काम कराना हो तो आपको 10 चक्कर लगाना है, पैसा देना है तो भी समय पर काम है। ऐसे लोग कहते हैं भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं बहुत सुशासन बाबू का सरकार है। आपको क्या लग रहा है इस बार एनडीए सरकार नहीं बन पाएगी क्या? देखिए, उसका तो सरकार नहीं बनना चाहिए एनडीए का। और इसी तो हम लोगों का ये है कि बीजेपी का सरकार आना चाहिए। होनहार लड़का है, नया इसमें सोच है, नया जोश है, इसीलिए। तो बाबा आप तो मतलब इतने दिन से सारी व्यवस्था को जान रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर जंगल राज था नहीं, जानते हैं। अभी कितना जांच हुआ, लालू जी के यहाँ छापा पड़ा, उनके यहाँ एक से एक सीबीआई जांच की, लेकिन उनके यहाँ चुमनी नहीं पकड़ पाई। अब यह कि उनका प्रशासन है, उनका प्रभाव है। साधु को भी है कि साधु को भी चोर साबित कर दिया जाता है, आज चोर भी जो है उसको न्यूट्रल छांट दिया जाता है। ऐसा हम लोग यहाँ परंपरा है, चाहे एक बहस का परंपरा कहिए, चाहे ये कहिए कि साज को भी झूठ बना दिया जाता है, यहाँ झूठ को भी लालू को वैसे कौन से आते हैं या वैसे विचारधारा वाले हैं। यहाँ के दबे कुचले लोग जितने भी हैं, वो सब आज भी लालू के लिए उतना ही प्रिय है, लालू जी लोगों के लिए उतना ही प्रिय है। हाँ। लेकिन लोगों में ऐसी भावना है, लोग ऐसा मतलब सोच रहे हैं कि इस बार जैसे प्रशांत किशोर रहते हैं, युवाओं को लेकर उनमें बहुत मतलब जोर शोर से चर्चा हो रही थी। हो सकता है प्रशांत किशोर मतलब बाकी पलट सकते हैं। अब प्रशांत किशोर की क्या बात है? तो प्रशांत किशोर लगभग राजनीति से भी जुड़े हैं लगभग 2000 से। तो पहले रणनीतिकार हैं, राजनीतिक, तो कभी भाजपा का रणनीति तैयार किए। अच्छा, कभी प्रशांत किशोर कितना इफेक्ट डाल सकते हैं इस चुनाव में, आपको क्या लगता है? अभी 1-2% मान लीजिए, बस 1-2% से ज्यादा। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं या तो 5 टिकाएगा, नहीं तो पूरा पार कर लेंगे। 1-2% शायद। रुपया बाना, पैसा बाना, गाड़ी बाना, घोड़ा बाना, कि हम फेल कर जाएंगे। बाबा अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम है श्री भगवान दुबे। आंदोलन बाबा के नाम से हमारा पहला एक बक्सर चाहे नहीं हमारे सब कोई आंदोलन बाबा पहला हम गांव बचाओ आंदोलन आज से 26 वर्ष पहले चलत रहे, ओकरे हम करता रही, सामाजिक संस्था रहे। आंदोलन छूट गई, नेता लोग जहने तहने महात्मा बन गई, तो हम वही नाम पर गांव बचा। बाबा जिस तरह से आप बोल रहे हैं हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं, तो लोग आपको वोट क्यों करेंगे? आपको आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आपको लोग वोट क्यों करें? हम भी जनता का मैंने सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे 24 घंटा। जैसे आपका कुछ चुनावी मुद्दा होगा ना कि हम अगर चुनाव जीत के आते हैं 5 काम अपना बताइए, तो हम 5 हम भी अच्छा जो काम बताए हैं काम को पूरा करेंगे। शिक्षा पर जोर देंगे, रास्ता नहीं बना होगा वहाँ बनाएंगे। शिक्षा काम तो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया। 38 कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए, स्टूडेंट को लोन दिए, लोन का जो इंटरेस्ट था वो भी माफ कर दिए। तो नीतीश जी तो अच्छा, हम भी जब वो लोग कर रहे हैं तो उसी तरह से हम भी अपना सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। विधायक बन जाएंगे, अभी कोई ऐसा नहीं है, अभी है यदि हमको कहीं से जनता दे दिया रुपया पैसा, चंदा मिल जाएगा तो नॉमिनेशन फाइल अपना करेंगे। और यदि विधायक बन जाएंगे करेंगे तो हमें कोई ठीक नहीं है। तो मैं यदि विधायक बन जाएंगे तो आधा महीना गरीब जनता में बांट देंगे, और महीना में आधा घंटा 1 घंटा करके हर गाँव में जाएंगे 1 महीना के अंतर्गत में, और सेवा करने के 24 घंटा जनता के लिए तैयार रहेंगे। 5 दिन विधानसभा में रहेंगे बन जाएंगे तो, और 5 दिन जिला ब्लॉक पर देखेंगे जनता का कौन काम हो रहा है, कौन कम है। मगर हम पैसा से फेल कर रहे हैं। मैं बहुत गाँव का दौरा किया है, पैदल जाते हैं, ना गाड़ी है ना घोड़ा है। तो फिर कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? आप ही के गांव में चाचा जी बता रहे हैं कि संतोष मिश्रा जी हैं, फिर यहाँ से हमको भी सेवा करने के काम। जितने बड़े यहाँ पे चेहरे उन सबके सामने आप कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? आपके पास ना पैसा है ना लोग हैं, तो कैसे? अब हमें नहीं पता है, कहीं कोई व्यवस्था हो जाएगा तो करेंगे। सब ईश्वर का मर्जी है, अभी नहीं है हमारे, अभी कुछ एको पैसा नहीं है। ये श्योर है कि आप यहीं से चुनाव लड़ने वाले? हाँ, यहीं से। मैं बक्सर और दिनारा क्षेत्र में अपना जनसंपर्क किया था, मगर उस क्षेत्र को मैंने छोड़ दिया। मैं अब बस्कर हगर में करता हूँ। मैं बहुत गाँव का दौरा किया है, सलैया
चौसा कुछ बक्सर में भी कहा है, चुनी पौने वाला गांव घूमा है। मैं दिनारा में भी 40-50 गांव का दौरा किया हूँ, मगर कि लड़ेंगे 3 क्षेत्र में अनाउंस किया था, मगर उस घर का क्षेत्र छोड़ दिया। मगर अब है कि मेरे पास में पैसा वगैरह नहीं है, जनता भी हमको नहीं दे पाई, मगर हम गांव पैदल जाते हैं। बहुत अच्छा आप चुनाव लड़िए और उतना आपको सपोर्ट करेंगे। काका आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रह्मांड राम। जैसे मतलब यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात किया, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब ज्यादा बढ़ हुआ संतोष मिश्रा भी यहाँ फिलहाल विधायक हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बसीर सिंह को टिकट मिल जाती है तो उनका सीट कन्फर्म है, इस पे आपको क्या राय है? बोलिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद जनता का क्या है, क्या कैसा यहाँ आप बोले कि इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, भवन बना दिए, स्कूल बना दिए, हर चीज बना दिए, मैं मानता हूँ। लेकिन बना हुआ है, लेकिन टीचर उसमें नदारत है। बहुत ऐसा मैंने विद्यालय स्कूल कॉलेज है, टीचर है तो बच्चे नहीं है। बिहार का किसी शिक्षा के स्वास्थ्य का वही हाल है। बेरोजगारी सबसे यहाँ बड़ मुद्दा है। यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का समस्या है। पढ़ लिख करके यहाँ के बच्चे मान लीजिए कि 500 रुपया 400 रुपया के मजदूरी के लिए जाते हैं बाहर करने के लिए। तो बाप मातारी अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। इसका आशा है कि मान लीजिए कि हमारी सरकार कुछ न कुछ करेगी, बहाली करेगी, तो उसमें हमारे निष्पक्ष हो करके हमारे बच्चों को योगदान। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप नीतीश कुमार के जो काम है उससे फिलहाल सहमत नहीं है, ऐसा हमको लग रहा है। देखिए कारण बनता है, कारण इसलिए बनता है कि यहाँ की जनता जो है इसी तरह का है, नहीं तो 5 साल में बदलाव होना चाहिए, तभी देश का चाहे राज्य का चाहे गाँव का चाहिए। देखिए ये क्षेत्र जो पड़ता है, या एक MP, एक विधायक है, इसमें मुखिया, BDC, ये आपको 5 अध्यक्ष, गाँव के विकास के लिए इतना प्रतिनिधि है, फिर भी गाँव का विकास नहीं हो पाता। अभी मैं मानता हूँ संतोष मिश्रा विधायक हैं, माने महागठबंधन में है, तो गठबंधन का तो भाई निभाना पड़ेगा, और बुरा हो चाहे भला हो, काम वोट किए हैं चाहे बढ़ किए हैं नहीं किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि विधायक जी को कम से कम क्षेत्र में जनता के बीच में आना चाहिए। जनता आप लोग के बीच में वो नहीं आते हैं, अभी तक उनका आता पता नहीं है कहाँ नहीं है। उनके जो नेता है, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है श्री राहुल गांधी, उनका कहना वोट चोरी को बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि जो NDA की सरकार है वो वोट चोरी बहुत ज्यादा कर रही है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बात तो सच्चाई था, घोटाला तो हुआ है, बात तो सच्चाई था। देखिए हम लोग का बूथ पर 117 कुछ वोट मैंने कटा हुआ था, उसमें जेन्युइन वोट था। मैं ये नहीं कहता मरे हुए आदमी को कटना चाहिए, 2 जगह नाम है उसका, 1 जगह होना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन नाम है एक ही जगह है, उसका भी वोट कटा। जो अभी SIR भी हुआ है उसमें भी 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है, आपका क्या कहना है? हाँ तो बात सच्चाई है। यही देखिए उन लोगों का पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी के आधार पर महाराष्ट्र में लोग सरकार बनाए, बिहार में भी लगे तो बिहार में पहले पका गया। राहुल गांधी के माध्यम से, तेजस्वी जी के माध्यम से लोग अपना पूरा बिहार दौरा किया इसके ऊपर है, तो ये तो बात सत्य है। अच्छा, मतलब ये तो मतलब लग रहा है आप लोगों की बातों से कि इस बार राजद की सरकार बनने वाली है, लेकिन राजद में जो तेजस्वी के भाई हैं, जो तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई हैं, वो अपना खुद अब पार्टी के अलग बना के बैठ चुके हैं, तो इस पे आप लोगों का क्या मतलब? राजनीति में देखिए लालू जी के ही मान ही कि विद्वता पर ये आज सारा पार्टी चल रहा है। उस पार्टी में सबसे सक्रिय लालू यादव, जो वो कहते हैं वही लोग पार्टी के लोग करते हैं। उनके बेटा हो, बड़ा बेटा हो चाहे छोटा बेटा हो, होता है घर में बड़ा होता है, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला
बराबर। तो इन्होंने बताया कि जैसे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में तेज प्रताप ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनका जो सर्वे सभा मुखिया है लालू जी के ही कहने से सब कुछ चलता है। तो हम और कुछ लोगों से जानेंगे यहाँ पे, आ जाइए। बाबा आपका नाम? तो जिस तरह से इस पूरा मतलब समीकरण इस बार चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस बार कितना इफेक्ट डाल पाएंगे इस चुनाव में? प्रशांत किशोर दोनों पार्टी के, दोनों गठबंधन के प्रभाव डालता है। अच्छा, लेकिन फिलहाल एहिजा जोन बा, एहिजा प्रभाव नहीं डाला। यहाँ से अगर रितेश पांडे खड़ा हो सकते हैं तो कुछ प्रभाव नहीं होगा? कोई प्रभाव नहीं। यदि संतोष मिश्रा आ जाते हैं तो संतोष मिश्रा यहाँ पे कोई ब्राह्मण कैंडिडेट आता है तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा कैंडिडेट आएगा तो हो सकता है प्रभाव पड़, हो सकता है। लेकिन जहाँ वोट चोर गदी छोड़ के नारा बा, वही ही बहुत भारी प्रभाव डालता है हमारा समझ। आज तो पेपर में देख रहे हैं कि 2 नेतवे बान बिहार में, एगो लालू यादव है, एगो नीतीश कुमार, बीच में सब कोई बा। राष्ट्रपति हमरा के बिलो गठबंधन में हेने मारे मारा मारी बा। तैसे मारा मारी में ई गठबंधन जौन बा, अब एक आध लड़का कल है कि देखा जाए एगो साधारण भाषा में होला देहाती में कि रोटी जौन बा तवा पर उलट पलट होला तो बढ़िया सेकाला, बढ़िया होला, आ नहीं तो छोड़ देव तो एक ओरे जर जाए एक ओरे काच रह जाए। तो इस सरकार के उल्टल जरूरी बा, लेकिन सरकार तो इतना पैसा झोंक दिलस कि औरतन के 10,000 पेंशन, बिजली फ्री, फलान टिलान, लेकिन ओकरा से प्रभाव पड़े वाला नहीं। सारा आदमी कहल कि नहीं रोटियाँ नहीं आएगा कि उलाट देवे के चाहिए। अच्छा, जैसा कि सारे लोग यहाँ पे यही बता रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार से पिछले 20 साल से उनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जैसे बाबा ने बताया कि अभी नीतीश कुमार की योजना है महिला रोजगार योजना के तहत सबको 10-10 हज़ार रुपया दिया। तो क्या आप लोग के घर में मिला है? 10 मिला है, मिला है, सबको मिला है। लेकिन पूछा तनी का वोटवा के नहीं दिया अबे अतना से थोड़े काम चली। अच्छा, और ध्यान तो उसमें और भी प्रावधान है, 2 लाख रुपए लोन। हाँ, तो 2 लाख के जीतियन कि ना जीतियन तो कैसे ध्यान ऐसे अतने पर काम खत्म बा। मतलब पैसा लेना है, वोट नहीं देना ना, वोट नहीं देना। मैंने बहुत औरत से पूछल है, हम अकेले अपने से थोड़े कहते हैं कि खाली वोटवा से खरीदला से ना दिया। तो ये आप जैसे बोल रहे हैं कि इस बात के मतलब जो महागठबंधन है उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी नवी फेल है, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? और राबड़ी तो कुछ ना पड़ रहा है मुख्यमंत्री, तो ओकर क्या जवाब बा? नहीं, जनमत जौन बा ई बतावे लगे के नेता में व्यवस्था एक से एक विद्वान जाके बड़ बड़ अफसर होला, लेकिन विधानसभा में साफा बुर्बक होला जेकर बहुमत। मारे बुर्बक के सरकारवे है, प्रजातंत्र बुर्बक के सरकार, डेमोक्रेसी जे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मूर्ख द्वारा मूर्खों के द्वारा चुना हुआ मूर्खे उजी राज कर रहा है। ये हमारा हिसाब से तो यहाँ पे सबकी अपने अपने मानना है इनका, मतलब किसी लोग का डेमोक्रेटिक में विश्वास हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। तो और कुछ लोगों से यहाँ पे जानेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से लोग मतलब इस समय यहाँ पे जो हम करगढ़ क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं वो राजद को सपोर्ट मतलब ये चाह रहे हैं कि इस बार राजद की सरकार बने, क्योंकि पिछले 20 साल की सरकार से एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो चुकी है कि काम करते हुए भी लोग चाह रहे हैं कि नहीं अब परिवर्तन की जरूरत है। तो इसमें